नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि मैंने आपको ईएमआरएस वाली वीडियो में बताया था कि आपकी आंसर की सैटरडे को नहीं आई तो मंडे ट्यूसडे को 100% आ जाएगी। सेम यही शब्द थे मेरे। आप जाकर चेक कर सकते हैं, मेरी वीडियो पड़ी हुई है। तो आज मंडे को यह आंसर की आपकी जारी कर दी गई है ईएमआरएस की। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर आप लॉगिन करिए, रोल नंबर डालिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, तो आप एंटर कर जाएंगे। वहाँ पे डाउनलोड आंसर की करेंगे तो ऐसा कुछ पेज आपको देखने को दिखेगा। ये पीडीएफ है जिसमें देखिए यहाँ पर क्लियर है, ये जो D1 लिखा है ना यहाँ पर सेट D1। तो आप अपना सेट देख लेना, जो भी आपका एग्ज़ाम पेपर होगा उसके ऊपर सेट लिखे होंगे। तो जो भी सेट है वहाँ से आपको आंसर की मैच करनी है, ठीक है। जैसे ये D2 हो गया है ना, ये D3 हो गया, ये वाला पोर्शन है ना। और इसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे टोटल जो आंसर दे रखे हैं 120 क्वेश्चंस के दे रखे हैं ना। बाकी जो 10 क्वेश्चंस के आंसर हैं आपको नीचे मिल जाएंगे। और लेकिन ये भी याद रखना कि जो आपको ये 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज देख लेना, लैंग्वेज हिंदी है ना। और लैंग्वेज आसामी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको देख लेना। तो यहाँ से आप अपने आंसर मैच कर लेना, ठीक है। पहली है अब ये हमारे इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है और इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। अब आंसर की आ चुकी है, अब आपने अपनी आंसर की है मिला भी ली होगी, बहुत से अभी मिला भी रहे होंगे और शायद हो सकता है कल परसों बहुतों को पता चले वो मिलाएंगे। और बहुत से ऐसा भी हैं जो डर की वजह से नहीं मिला रहे होंगे कि पता नहीं आंसर कितने गलत जाएंगे कितने सही जाएंगे। बात सत्य है। पर एक बात बताना, जो क्वेश्चन अपने बता रहे थे कि हमारे 74 सही हैं, जो बताते थे 78 में करके आया हूँ, वो 64 62 पे आ गए हैं। ये होता है, ठीक है। ये मैं आपको पहले दिन से बता रहा था कि जो अपने 80 स्कोर बता रहे हैं, 85 स्कोर बता रहे हैं, वो 100% देखना 60 62 पे आ जाएंगे। और एक बात बताऊँ, मज़े की बात ये है कि अभी एक मैंने वीडियो देख रहा था, उसके कमेंट बॉक्स में सभी अपने स्कोर टाइप कर रहे थे और किसी का भी स्कोर 65 प्लस नहीं है। मतलब आप ये मान के चलिए मुश्किल से 2 से 3% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका स्कोर 70 यानी 65 प्लस है। जैसे 68 है, 70 है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं, ज़्यादातर जो एवरेज मार्क्स हैं वो 55 से 60 के बीच में स्कोर है ज़्यादातर बच्चों का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्लियर हो जाता है कि जो 60 प्लस वाले हैं वो एकदम सेफ है, एकदम सेफ है। अब मैं बाकी सब्जेक्ट की बात कर लूँ, मैं मैथ्स की बात कर लूँ, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लूँ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सेफ स्कोर आपका 60 प्लस है। जो कट ऑफ है आपकी वो 65 से ज़्यादा कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं। और ये बात मैंने अपनी वीडियो में भी बताई थी आपको। मैंने क्या बोला था कि पिछली बार 130 में से 87 कट ऑफ गई है, हाईएस्ट कट ऑफ जनरल की, ठीक है। एक बात बताना मुझे, ये लगभग कितने परसेंट होगी, 66% हो गए। तो इस बार 100 नंबर का पेपर हुआ है, पिछली बार एक ही पेपर था, ठीक है। अब की बार 100 नंबर का 66%, 66 नंबर। भाई कितने गुना लेने हैं, कम से कम 10 गुना बच्चे लेने हैं इस बार। पिछली बार तो जितनी वैकेंसी थी उतने ही लेने थे। अब 66% इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि इस बार 10 गुना बच्चे सिलेक्ट करने हैं इसलिए, ठीक है। तो 100% ये श्योर हो गया, पहली बात तो। दूसरी बात, पेपर बहुत लेंदी था, पेपर पहले से टफ था। इस चक्कर में स्कोर आप देख पा रहे होंगे 55 से 57 58 59 के बीच स्कोर आ रहा है, एक एवरेज स्कोर बच्चों का। तो कभी भी ये 65 तो कट ऑफ जा ही नहीं सकती। कट ऑफ आपकी रहेगी 60 61 या 62 के अराउंड। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की आपकी 60 के अराउंड कट ऑफ रहेगी, 61 62 के समथिंग। तो जिनका भी स्कोर 60 प्लस आ रहा है ना, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, जिनका भी स्कोर 60 प्लस आ रहा है वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। और तैयारी इसलिए भी शुरू कर दें क्योंकि टियर 2 बहुत टफ होने वाला है। टियर 2 आप देखना हालत ख़राब करने वाला है। टियर का वो ऑब्जेक्टिव है लेकिन 40 नंबर का है, और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपका वो सबसे ज़्यादा नंबर का है, 60 नंबर का। तो ये 100 नंबर का पेपर जो होने वाला है टियर 2, इसी के आधार पे सिलेक्शन होगा आपका। और ये इसकी तैयारी करने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 महीने चाहिए, उतना आपको टाइम मिलेगा नहीं। तो अगर आप वेट करेंगे कि रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद अपनी तैयारी शुरू करेंगे, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि इतना समय आपको मिलने वाला है नहीं। रिजल्ट आपका लगभग 20 जनवरी के समथिंग या 25 जनवरी लास्ट
आपका रिजल्ट आ जाएगा और फरवरी लास्ट में या मार्च के पहले वीक में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको मुश्किल से कितना महीना मिलेगा, ये मान के चलिए आपको 45 दिन के समथिंग मिलेंगे। और 45 दिन में टियर 2 की तैयारी करना असंभव है, क्योंकि टियर 2 में पूरा तो सिलेबस दे दिया है, चाहे आप मैथ, हिंदी, इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, कंप्यूटर साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो, 45 दिन जो होते हैं वो सफिशिएंट नहीं है टियर 2 की तैयारी करने के लिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और साथ में फिर प्रैक्टिस भी चाहिए। और क्योंकि टियर 2 में अगर आप आए हो तो ऐसी बात नहीं है, आपका पाला जो है अच्छे धुरंधरों से पड़ेगा। तो टियर 2 में जो क्वालिफाई करेंगे वो अच्छे बच्चे होंगे, पढ़ने वाले बच्चे होंगे। तो उनसे अगर फाइट करना है तो आपको अभी से मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी। और ये आप रिजल्ट का वेट ना करो, ये मैं पहले से ही बता रहा हूँ, रिजल्ट का वेट ना करें, अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, और कट ऑफ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 60 या 62, हाईएस्ट 61 62 के समथिंग जाएगी, 60 के अराउंड ही रहने वाली है। और कहो तो 1-2 नंबर कब बना चली जाए कहीं यूआर की कट ऑफ। मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूआर की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी अगर कोई आप ओबीसी SC ST से हैं तो बेटा 55 53 54 या 55 नंबर आपके हैं तो आप सेफ हैं एकदम से। आप देख लीजिए, किसी भी वीडियो को उठाकर देखिए, कमेंट बॉक्स में जाके देखिए, किसी के भी मार्क्स 65 प्लस है ही नहीं, एक आध दो बच्चे को छोड़ के, रेयर केस।